ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ईमानदार करदाताओं के लिए आज सुबह 11 बजे ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट ये इसे लॉन्च करेंगे, इस अभियान को लॉन्च करेंगे। एक तरह से मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इससे ईमानदार करदाताओं को लाभ मिलेगा, जिनकी कड़ी मेहनत से देश की प्रगति को ताकत मिलती है। सुबह 11 बजे लॉन्च करेंगे इसे। और प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जो 3 दिन के लिए तय की गई थी वो कल खत्म हो गई। परिवहन मंत्री के मांगे माने जाने के आश्वासन के बाद हड़ताली ट्रांसपोर्टर्स मान गए हैं। आज सागर में वो परिवहन मंत्री से मुलाकात करेंगे। 10 सदस्यीय दल परिवहन मंत्री से मिलेगा और अपनी मांगों को लेकर चर्चा करेगा। आपको बता दें कि 3 दिन से ट्रकों की हड़ताल थी। 7 लाख से ज्यादा ट्रकों के पहिए थमे हुए थे। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधा आपको लिए चलेंगे। रंजना, अच्छी बात है हड़ताल खत्म हो गई, पर ऐसा लग रहा था कि सब आर पार के मूड में बैठे हुए हैं। बावजूद इसके इतनी सहजता से हड़ताल खत्म हो गई। ये सहजता थोड़े से सवाल खड़े कर रही है। बाकी जो भी अपडेट आपके पास हो रंजना। जी ललित, बिल्कुल 3 दिन की जो ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल थी वो कल ही खत्म हो गई। यानी जब ट्रांसपोर्टर्स ने कहा था कि वो देशव्यापी समर्थन लेकर जो दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका समर्थन लेंगे और फिर देशव्यापी हड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले ही परिवहन मंत्री से उनकी चर्चा हुई थी और परिवहन मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जो बीच का रास्ता है मांगों को लेकर वो निकालने की कोशिश की जाएगी। और उस आश्वासन के बाद अब जो 10 सदस्यीय ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का दल है वो सागर में परिवहन मंत्री से मुलाकात करेगा और उसके बाद जो 4 सूत्रीय मांगे हैं उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें उनकी एक ये मांग है कि जो डीजल पर दूसरे राज्यों के मुकाबले जो वैट लगाया जा रहा है वो 1 लीटर पर 8 रुपये 83 पैसे ज्यादा वैट है, तो इसको कम किया जाए। हालांकि ये जो मांग है इसको लेकर जरूर चर्चा होगी, लेकिन ये मांग तभी पूरी हो सकती है जब परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करेंगे, क्योंकि वैट कम करने को लेकर फैसला है तो इसको लेकर जरूर आश्वासन अभी फिलहाल दिया जा सकता है। लेकिन जो 3 सूत्रीय जो इनकी मांगे बची है कि जो ट्रक ड्राइवर से इनको इंश्योरेंस दिया जाए कोरोना वॉरियर्स की तरह, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगातार ये दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और लगातार जो सामान की सप्लाई है, सामान की आपूर्ति है वो पूरी कर रहे हैं। तो जो लॉकडाउन के दौरान जो 3 महीने का जो टैक्स वसूला जा रहा है उस टैक्स को माफ किया जाए। तो ये जो 3 सूत्रीय मांगे हैं, एक तो जो अवैध वसूली है तो इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तो इन 3 जो मांगे हैं इस पर जरूर आज पूरी करने का आश्वासन होगा। और बात जो इनकी मांगे मान ली गई हैं 3 मांगे, और यही वजह है कि 3 दिन पूरे होने के पहले यानी कल शाम को ही जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने ये फैसला लिया कि अब हड़ताल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि जो ट्रकों के पहिए हैं वो सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। यानी जो परिवहन मंत्री उन्होंने ये भी कहा था कि पहले भी जब कभी आप लोगों ने हड़ताल की है तो आपकी मांगे मानी गई हैं और इसीलिए अब हड़ताल खत्म कर दी जाए और इस तरह का जो हड़ताल आगे बढ़ाने का फैसला है वो स्थगित कर दिया जाए। और यही वजह है कि अब हड़ताल खत्म कर दी गई है और आज जो बैठक होगी उसमें एक जो मांग है वैट कम करने की, उसको लेकर जरूर कोई फैसला लिया जा सकता है। ललित, चलिए तो 10 बजे का इंतजार करना होगा, देखा जाए ये जो बीच का रास्ता है या दिलचस्प बीच का रास्ता है, और अगर डीजल पर वैट कम होता है तो उसका फायदा आम आदमी को भी मिलेगा। शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सीएम शिवराज आज कोरोना को लेकर वर्चुअल बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक। रोजाना वो अधिकारियों से चर्चा करते हैं, इसे लेकर शाम 4 बजे अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत होगी। कोरोना के किस तरीके के हालात हैं, रिकवरी रेट को लेकर बहुत तालियां महकमे बजा रहे हैं, तो क्यों वो रिकवरी रेट को लेकर तालियां बजा रहे हैं, ये तमाम चीजें आज की समीक्षा बैठक में तय तौर पर सामने आएंगी। बैठकों का दौर कांग्रेस में भी। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आज पीसीसी चीफ कमलनाथ लेने वाले हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर वो चर्चा करेंगे। बीजेपी को मात दी कैसे जाए, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। और इंदौर से कोरोना का अपडेट आपको दे दें, दिनों दिन तेज हो रहा है कोरोना का संक्रमण। 188 नए कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए हैं। अब तक कुल संक्रमण के मामले, इंदौर की बात कर ली जाए, मामले पहुंच चुके हैं 9,257 तक। 3 नए मरीजों की मौत हो गई है और इसके साथ 340 लोग ऐसे हो गए हैं अब तक जिन्होंने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। शहर में अभी भी 2,752 एक्टिव केस हैं, 6,166 ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी। इन सब के बीच भोपाल में डिप्टी कलेक्टर की मौत का रहस्य जस का तस बना हुआ है, बरकरार है।
मंत्रालय में उपसचिव के पद पर पदस्थ लखन सिंह टेकाम, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में मौत के कारणों की वजह पता नहीं चल पाई है। अब बिसरा जांच के बाद, यानी जो संपूर्ण पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, बिसरा जांच के बाद ही उपसचिव की मौत का खुलासा हो सकेगा। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। बाग मुगलिया निवासी लखन सिंह टेकाम की घर में लाश मिली थी और उसी घर में उनकी पत्नी और बेटे भी रहते हैं। इधर सीहोर में बुधनी और नसरुल्लागंज तहसील में प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद रेत के अवैध खनन पर कोई रोक नहीं। बरसात के मौसम में वैसे ही रेत पर प्रतिबंध लगा होता है, बावजूद इसके धड़ल्ले से रेत का खनन जारी है, परिवहन जारी है। नर्मदा किनारे के गांव में इन रेत से भरे वाहनों की लगातार आवाजाही होती है। रेत वाले ट्रैक्टर से, तो क्या अभी भी परिवहन जारी है रेत का? रेगुलर चल रहा है, चालू हो गया। परिवहन जारी है अभी भी? कम से कम नारायणपुरा से 150 से 200 ट्रैक्टर पर डे निकलते हैं। रात की 11 से 12 बजे तक चलते हैं, सुबह 4 बजे रात से स्टार्ट होते हैं, जो अभी तक चलते हैं। हम गांव वाले इतने ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा। भूरमल तथा देवलाल पवार इतने अभी आए हैं थाने पर रिपोर्ट करने कि कोई अज्ञात ट्रैक्टर है जो इनको टक्कर मार के चला गया, जिसको कोहनी में चोट लगी है। उस पर FIR हो रही है। FIR इनका मेडिकल परीक्षण करा के तलाश कर ट्रैक्टर की तलाश की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।